अर्नब गोस्वामी की जरा बकवास को सुनिएगा एक बार। चाचा कहा जाता है पाकिस्तान में, विस्की चाचू, क्योंकि 5 बजे के बाद इनकी विस्की शुरू होती है दोस्तों। हाँ भी, विस्की चाचा क्या यार, ये लोग कहाँ से ऐसी खबरें लेकर आ जाता है ये। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो एक तो हम लोग वैसे ही प्यार मोहब्बत से जो इसको चाचू चाचू या चाचा के नाम से पुकारते हैं, डेफिनेटली ये हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग इंडिया वाले अपना मेन स्ट्रीम जो इंडिया का न्यूज़ चैनल है वो इस तरह की खबरें चलाएगा, पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करेगा, तो ऑब्वियसली यार हमें तो फिर फ़न और इंटरटेनमेंट ही लगेगा, ये कॉमेडी शो ही लगेगा ना। विस्की चाचा, यार पाकिस्तान में कोई भी शहबाज शरीफ को विस्की चाचा तो नहीं बोलता, लेकिन चाचू और चाचा के नाम से तो हम बोलते हैं भाई। ये प्यार है हमारा उनके लिए, वो बुज़ुर्ग आदमी है और वो भी इतना बुरा महसूस नहीं करते भाई। ये तकलीफ़ गोदी मीडिया की क्यों ख़त्म नहीं हो रही भाई? अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या आपके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो क्या काम करता रहा है? वो तो भाई जहाँ पर हैंड शेकिंग करना होती थी वहाँ पर वो जफियाँ डाल रहा है, हगिंग कर रहा है, और उसका दिल करता है कि बस मैं सारा कुछ मुंह में ले लूँ। तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं और अभी भी करेंगे और कर भी रहे हो आप लोग। तो पाकिस्तान की इस चीज़ को बिला वजह इस चीज़ को ख़बर बना देना, पाकिस्तान का ऑब्सेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन मीडिया को इतना ज़्यादा है कि मतलब ये इंडिया के इतने बड़े न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है, तो इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी इन्होंने रखा हुआ है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने लीडर्स के बारे में क्या बोलते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर भी मैं बोलूँगा कि हम जो पाकिस्तानी हैं ना, ये भी अपने पाँव जलाने के लिए ख़ुद ही हम काफ़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा तबका है, इमरान खान की जो दी हुई तरबियत और ट्रेनिंग है, जो हमारा इमरान खान के फॉलोअर्स हैं उनको यूथिये बोलते हैं, मतलब यंग लोगों से ये यूथी की टर्म पाकिस्तान के अंदर निकली हुई है। तो इमरान खान खुद इतनी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता था अपने अपोजिशन लीडरों के बुरे बुरे नाम, ठीक है। तो बूट पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ के बारे में ये बोलता है कि ये आर्मी के बूट पॉलिश करता है। एक हमारे मौलाना फजलुर रहमान है, उनके बारे में फजलू, और इस तरह इसने इमरान खान ने ना हर बंदे के नाम रखे हुए हैं, करैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो इमरान खान खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में अब क्या कहें। तो आज वो अपने अंजाम को पहुंचा हुआ है, कैदी नंबर 804 के रूप में जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। तो हमारे पाकिस्तान के जो यूथी है ना, जिस तरह इंडिया के मोदी को मानने वाले अंधभक्त हैं, वो ये भी प्राउड फील करते हैं कि वो 804 क्रिमिनल, मतलब वो अपनी गाड़ी पर उन्होंने 804 लिखवाया हुआ है, अपनी लेफ़्ट और राइट साइड पर उन्होंने 804 लिखवाया हुआ है, ठीक है, जो 71-72 चीज़ होती है। इस तरह इंडिया के अंदर अंधभक्त हैं, इस तरह पाकिस्तान के अंदर यूथिया है। कौमे यूथिया जो है ये उस दिन सही मार्ज़ वजूद में आया जिस दिन ये इमरान खान जेल के अंदर जाता है। इससे पहले इनका कीड़ा थोड़ा सा ठंडा तो हो गया था। इमरान खान जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है उसके 2-3-4 माह के अंदर पाकिस्तान की जो बैड गवर्नेंस थी ना, वो अपने अरूज पे पहुंच गई थी। करप्शन अपने पीक पे थी, महंगाई होना स्टार्ट हो गई थी, कोरोना भी उन दिनों आ गया था। तो भाई पूरी तरह जो तड़का है ना खान साहब को लगा हुआ था, हर तरफ लान तान अरूज पे था। तो वही पीटीआई के सपोर्टर, यकीन करो मेरे वो दोस्त जिन्होंने खान साहब को वोट दिया था, वो इसको गालियाँ निकालते थे कि यार ये पागल बंदे को हम लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पूरे लौड़े लग चुकी थी, कोई दुनिया का मुल्क हमें पूछ नहीं रहा था। इवन के हमारे जो बेस्ट फ्रेंड थे हिस्ट्री में हमारे साथ खड़े थे, चाइना, वो हमसे नाराज़ था। सी पैक का मामला रुक चुका था, इसने अफ़गान तालिबान के साथ सलाम दुआ करना शुरू कर दी। उस टाइम के ISI के हेड हैं जी फैज़ हमीद, वो उधर जाकर चाय पीता है काबुल के अंदर। वो चाय हमें इतनी महंगी पड़ी कि वही अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के अंदर आए और जो तहरीक तालिबान के लोग हैं उनको जेलों से इन्होंने निकाला। तो भाई अरूज पे था, सब चवलें ये बंदा मार रहा था। इमरान खान ने पंजाब के अंदर जनाब लगवा दिया था सरदार उस्मान बुज़दार को, पंजाब का वज़ीर आला। CM हमारे उस्मान बुज़दार थे, जिस बंदे को कोई जानता नहीं था, ना इसका PTI से कोई लेन देन था, मतलब दूर तक उस्मान बुज़दार के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था कि यार ये बंदा कौन है, कहाँ पे रहता है। जनूबी पंजाब के अंदर जनाब किसी छोटे से इलाके में ये बंदा रहता है। तो वहाँ का एक MPA बनना भी एक मोजज़ा है कि उस्मान बुज़दार जैसा बंदा, तकरीबन MPA का अब हल्का देखें तो उसमें भी अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है, कि उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ये उस्मान बुज़दार है, जिस बंदे को बोलना ही नहीं आता, पब्लिक स्पीकर है ही नहीं, कोई उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड नज़र नहीं आता, पता नहीं क्या उसका सिस्टम था। वो एक काउंसलर ही बन जाता तो काफ़ी था भाई। वो पंजाब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का सूबा है, उसको वज़ीर आला बना दिया जाती थी। उस इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बीबी, और उसके जो जितने भी हवारी थे, उसकी जो दोस्तें थीं, ठीक है, वो जो अमीर उसकी एलीट क्लास की उसकी जो फ्रेंड्स थे, वही सब पंजाब के अंदर तबादले करवाते थे इन ब्यूरोक्रेट्स के। इनको इधर से उधर ले गए, पैसे पकड़ लिए। पंजाब के अंदर कोई उस टाइम डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। ऐसे
इसने ना यतीम कर दिया था पंजाब को। बाकी भी सूबों का यही हाल था, बाकी तो अभी भी वही है, KPK की वही सूरत हाल है जो उस टाइम थी। ज़ाहिर बात है KPK के अंदर वही PTI की गवर्नमेंट है, वही बैठी हुई है। तो भाई इस बंदे ने पंजाब का सत्यानाश कर दिया था। और उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसमें खान साहब को पता ही नहीं चल रहा था कि चलाना किस तरह है, ब्यूरोक्रेसी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये जो बोला जाता है ना, इमरान खान साहब बोलते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, बिल्कुल इस बंदे ने पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट बिल्कुल होने के करीब था। हमें ना उस टाइम IMF पैसे दे रहा था, क्योंकि इस बंदे ने जब कुर्सी पर बैठा है इमरान खान, तो इसने ये कहा था कि मैं तो IMF के पास नहीं जाऊँगा। भी तो IMF के पास मतलब नहीं जाऊँगा, वैसे अपनी आवाम को या मुल्क को है ना डिफ़ॉल्ट करवा दूँगा। ये मतलब ये है कि बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? इस बंदे ने यही सोचा था कि IMF के पास जाना एक तौहीन है। तो वही वजह बनी कि IMF के साथ भी डील शील ना हुई। पाकिस्तान को ना ही कोई बैरूनी मुल्क कर्जे दे रहा था, मतलब पाकिस्तान के साथ ना ही कोई अमेरिका का रिलेशनशिप रहा था। और सऊदी अरब, UAE और हमारे ये जो अरब दोस्त मालिक हैं, वो भी हमसे दूर होना स्टार्ट हो गए थे। तुर्की दूर होना स्टार्ट हो गया। तो भाई इतनी बैड गवर्नेंस हमारी जो मिलिट्री है, उसको एहसास होना शुरू हो गया कि भाई किस बंदे को हमने पोजीशन पे बैठा दिया। उनको लगता था कि यार ये एक बड़ा एक हीरो बंदा है, मतलब फेमस क्रिकेटर है, वेल नाउन पर्सनैलिटी है, दुनिया में जहाँ जाएगा जनाब पाकिस्तान पे लोग ट्रस्ट करेंगे। लेकिन भाई कोई बंदा भी नहीं पाकिस्तान को पूछ रहा था। तो ये एक दौर था, ठीक है। तो यूथिया जो है उस टाइम पूरी तरह ठंडे हो चुके थे, PTI के बुरे हालात थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि इनको 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। 3 साल 7 महीने के बाद ये हुकूमत जो है अपने अंजाम को पहुँचती है। फिर उसके बाद ठीक है जी, मिलकर सारी जमातें हुकूमत बनाती हैं, फिर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में फिर वही है कि नून लीग को जितवा दिया जाता है। वो मैं तो कहता हूँ कि भाई वो सीधी बात यह है कि PTI को वोट मिला था, लोगों ने वोट दिया था। वोट इसलिए मिला था, खान साहब जेल में थे। और हमारी आवाम का यही हाल है कि जब आप जेल में जाते हो आप हीरो बन जाते हो। तो भाई जो भी था ना, लेकिन फ़ौज को इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ की समझ आ चुकी थी कि भाई खान साहब के बस की बात ही नहीं मुल्क को चलाना। ये सिर्फ अच्छी स्पीच कर सकता है, लोगों को जनाब इनकरेज कर सकता है, पब्लिक स्पीकर है, नथिंग एल्स। तो वही बनी कि उन्होंने शहबाज शरीफ पर एतबार किया, क्योंकि शहबाज शरीफ इससे पहले 2 बार जो है पंजाब का वज़ीर आला बन चुका है। और पंजाब की जो गवर्नेंस थी वो शहबाज शरीफ के दौर में बिल्कुल पीक पे रही है, ज़बरदस्त काम किया शहबाज शरीफ ने। और नवाज शरीफ पर भी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा खुश नहीं थी, और वही वजह बनी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है शहबाज शरीफ साहब को। तो शहबाज शरीफ भाई जैसे भी पाकिस्तान का, अब अगर आप कहते हो कि यहाँ पर फ़ौज की अहमियत और वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी पहले यही कहता था। लेकिन भाई यहाँ पर मजबूरी है, आपको जो है ना हाइब्रिड निज़ाम के साथ चलना पड़ेगा। क्यों? आपका जो एक ही तो अदारा है मुल्क में जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोफेशनलिज्म है, उसमें एक रेगुलर एक सिस्टम बना हुआ है, एक हायरार्की है, तो उस बेस पर वो काम करता है। और पाकिस्तान के जिस तरह दुश्मन है हमारे ईस्ट में, वेस्ट में, तो भाई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी मिलिट्री को मजबूत करने की। आज पाकिस्तान की मिलिट्री कमज़ोर होती तो यही अफ़गान तालिबान आज पंजाब तक पहुँचे होने थे। तो भाई ये तो पाकिस्तान के वजूद को इन लोगों ने नहीं तस्लीम किया। तो आप क्या कहते हो कि हमारी मिलिट्री कमज़ोर होनी चाहिए? और इंडिया दूसरी तरफ क्या साजिशें कर रहा है? इंडिया फुल जोर लगा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी गिरा रहा है। पाकिस्तान जो इस टाइम हालात ख़राब हैं, यहाँ पर फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? दहशतगर्दी एक बहुत बड़ी वजह है। टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जब तक मौजूद हैं, टेररिज्म से हम जंग नहीं जीतेंगे, तो भाई ये पाकिस्तान के अंदर कोई भी टूरिस्ट आएगा, ना ही यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आएगा। तो भाई यही मेन वजह है कि हमें अपनी मिलिट्री को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी जी, खान साहब के जो यूथी हैं, इन्होंने उसके बाद बगावत पकड़ ली कि भाई खान को जेल में डाल दिया, और खान होता तो ये कर देता, वो कर देता। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि खान इस काबिल था ही नहीं। खान ने जितनी बदतमीज़ी की है, खान को जिन लोगों ने इस ओहदे पर बैठाया, जिन लोगों ने इस कुर्सी पर बैठाया, 2018 में खान साहब को बिल्कुल, खान साहब इलेक्शन नहीं जीता था, उस टाइम भी इस तरह की हुकूमत बनाई गई थी। इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है बाजवा साहब की, और उसके अलावा जो जहांगीर तरीन, अमीर तरीन लोग हैं, अपने जहाज़ों पर भर भर के ये लोगों को लेकर आए और खान साहब को वोट दिया और इसको हुकूमत दी। अदरवाइज़ खान साहब तो इस काबिल ही नहीं थे। और 3 साल 7 महीने ये छोटा मोटा टाइम नहीं होता। कोई एक प्रोजेक्ट तो हमें नज़र आता ना, पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट हो चुका था, श्रीलंका बन चुका था, खान साहब सच्चे थे। लेकिन उसके बाद देखें भाई, तो लेकिन यूथ ये जो है वो पहले से ज़्यादा मकदार में हो गए हैं। तो पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि खान साहब ने इनको गाली सिखाई है, बदतमीज़ी सिखाई है।